कि अगर नीम का थाना जिले के साथ छेड़छाड़ की गई तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी। जी। जनता बहुत उत्तेजित है और जनता बहुत बुरा महसूस कर रही है और इसके नतीजे जो है ना ठीक नहीं होंगे अगर नीम का थाना को जिला हटाए। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया। अभी फिलहाल हमारे साथ में नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी जी हैं। तो नीम का थाना जिले को लेकर कुछ अफवाहें चल रही है, कुछ बातें बन रही हैं कि भाई जिला जो हटेगा रहेगा, इसको लेकर हम इस विषय में बात करेंगे जो यहाँ पर विधायक साहब हैं उनसे। श्रीमान जी, नीम का थाना मीडिया पर आपका एक बार तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, जैसा कि नीम का थाना जिले को लेकर अभी भी लोगों के यहाँ पर सवाल रहते हैं, शंकाएं हैं। बहुत सारे लोग, सरकारी कर्मचारी भी डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी अफवाहों को चला रहे हैं, सुन रहे हैं। तो उस विषय में आपका क्या कहना है और क्या मानना? देखिए, सरकार ने स्वयं ने ये जो है जिले का मुद्दा उठाया है जी। और 12 जिलों को पुनर्विचार की उस सूची में रखा गया। जी। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है राज्य सरकार ने कि कमेटी इस पे अपना दोबारा से जांच करके और फैसला देगी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पहले एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने बहुत बारीकी से सारे राजस्थान का अध्ययन करके और इसके बाद जिलों का गठन किया था। जी। उसमें नीम का थाना भी था। नीम का थाना सारे मापदंड पूरे करता है और 70 साल की मांग है लोगों की कि नीम का थाना को जिला बनाया जाए। दूरी भी बहुत है, जो पहले हमारा जिला सीकर पड़ता था उससे दूरी 80-85 किलोमीटर की तो नीम का थाना से पड़ती है। और अगर नीम का थाना क्षेत्र को पूरे का वो जो दूसरा एंड है उसकी बात करें तो वो लगभग 135 किलोमीटर। जी। कुछ लोगों ने उस समय भी ऐतराज किया। जिन लोगों ने ऐतराज किया उन ऐतराज को सबको मानते हुए उनको नीम का थाना जिले से हटा दिया गया। जी। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, उदयपुर वाटी का एक क्षेत्र था। इसी तरह से 4-5 पंचायतें खेतरी विधानसभा क्षेत्र की थी, तो उन सबको उन्होंने हटा दिया। मतलब जनता की बात सारी सुन के और इसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला किया। जी। चारों विधायक जो विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं उन चारों ने लिखित में अपनी सहमति दी है कि नीम का थाना को जिला बनाया जाए और हमारे विधानसभा क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाए। जी। अब इतनी सारी कवायद के बाद में और जो जिले बने हैं और अब 1 साल से ऊपर हो गया, कलेक्टर यहाँ बैठ रहे हैं, एसपी यहाँ बैठ रहे हैं, सारे विभाग सारे अधिकारी यहाँ बैठ रहे हैं, उनकी बैठने की ऑफिस की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही हैं। और ऐसी स्थिति में आप फिर से उसको पुनर्विचार करके जनता को जबरदस्ती आप भ्रम की स्थिति में डाल के परेशान करना चाहते हो तो ये उचित नहीं है। हमने जो अब कमेटी बनी है पवार साहब की उसके सामने प्रेजेंटेशन दिया है, उनको भी पूरी बात बताई है और जैसा कि हमको लगता है कि वो भी इस बात से संतुष्ट हैं कि नीम का थाना मापदंडों को पूरा करता है और सही रूप में नीम का थाना जिला बना है। जी। श्रीमान जी, जैसा कि यहाँ पर एसपी साहब को हटाया गया है और सीकर एसपी को लगाया गया, इसके विषय में उपचुनाव के बाद कलेक्टर साहब को हटा दिया जाएगा, ऐसी अफवाह चल रही है। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? अफवाह नहीं चल रही है, बिल्कुल सत्य है ये। जिस लाइन पे वो चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, पहले इन्होंने यहाँ पे कलेक्टर जो बैठा है उसकी रेवेन्यू की पावर हटा दी और वो सीकर कलेक्टर को दे दी। जी। उसके कुछ दिन बाद जब ये तबादले हुए तो उसमें यहाँ के एसपी को हटा दिया। और आप अगर पूरे राजस्थान का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिन जिलों को इनको हटाना है, जिनको काटना है, उन्हीं के एसपी इन्होंने मूल जिले में दिए, वहां पे एसपी नहीं लगाए और जो उनके मूल जिले के एसपी हैं उनको उनका चार्ज दिए गए। तो ये सारी जो गतिविधि जो चल रही है, जनता सब समझदार है जी, सब समझती है कि ये सब कार्रवाई क्यों हो रही है। नीम का थाना में एक एसपी की या तो आप तबादला क्यों करते और तबादला आपने कर दिया तो दूसरा लगाते, खाली क्यों रखा उसको, सीकर जिले के एसपी को चार्ज क्यों दिया गया। जी जी। तो ये सारी बातें जनता समझ रही है। जनता ने मीटिंग भी करी है, बहुत सारे ज्ञापन भी दिए हैं। अभी यहाँ पे मंत्री जी जो उस कमेटी के चेयरमैन है वो भी यहाँ नीम का थाना में एक कार्यक्रम में पधारे थे, जब उनको भी ज्ञापन दिया गया है। सब जगह ज्ञापन, कमेटी के जो मेंबर्स हैं जी, कैबिनेट कमेटी के, उनके सभी सदस्यों को मैंने स्वयं ने ज्ञापन दिया जी। कहने का मतलब ये भी एक संदेह के दायरे में है कि नीम का थाना एसपी को सिंगल जो है ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए, तो ये भी थोड़ा संदेह के घेरे में है। हाँ, ये आप सही कह रहे हो। पहले 5 एसपी हटाए गए
और उनकी जगह लगाए नहीं गए। वो एक सामूहिक ऑर्डर था जी अब नीम का थाना एसपी को हटाने का तो सिंगल ऑर्डर है जी। तो ऐसी क्या नौबत आ गई? कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी कि कोई एसपी ठीक काम नहीं कर रहा था कि कोई ऐसा वाकया या हादसा हो गया जिसकी वजह से आपने एसपी को हटाया? जी अभी अपनी क्या तैयारियां हैं सर? देखिए तैयारियां, हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं, हम लोग देख रहे हैं जी। यहाँ पे जनता ने बहुत बड़ी एक मीटिंग भी करी है और संदेश दिया है कि अगर नीम का थाना जिले के साथ छेड़छाड़ की गई तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी जी। जनता बहुत उत्तेजित है और जनता बहुत बुरा महसूस कर रही है और इसके नतीजे जो है ना ठीक नहीं होंगे अगर नीम का थाना को जिला हटाए। जी धन्यवाद सर।